Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to discuss simple sentence under the title synthesis by using adverb or adverbial phrase. देखिए एडवर्ब एक शब्द होता है और एडवर्बियल फ्रेज शब्दों का समूह होता है। फ्रेज क्या होता है? ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज इट्स मीनिंग आल्सो बट नॉट कंप्लीट। फ्रेज शब्दों का समूह होता है, इसका अपना अर्थ होता है लेकिन पूर्ण नहीं होता है। ठीक है। नंबर 1, सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस में सामान्यतः 3 एडवर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। ये 3 एडवर्ब्स कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, एडवर्ब ऑफ मैनर, सेंटेंस के अंदर काम किस प्रकार से हुआ, काम करने का ढंग बताता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, काम किस स्थान पर हुआ, इसकी जानकारी एडवर्ब ऑफ प्लेस से होती है, काम कहाँ हुआ। नंबर 3, एडवर्ब ऑफ टाइम, कार्य किस समय हुआ, ये जानकारी हमें एडवर्ब ऑफ टाइम से होती है। नंबर 2, इन तीनों एडवर्ब्स को एमपीटी के क्रम में रखते हैं। इनका क्रम है, ये एम से मैनर, पी से प्लेस, टी से टाइम, इसी क्रम में रखे जाएंगे। हमें 3 सेंटेंस दिए हुए हैं मान लीजिए, और उसमें अलग अलग क्रम में रखे हुए हैं। पहले मान लीजिए प्लेस आ गया, फिर मैनर आ गया, फिर टाइम आ गया, तो हम उन तीनों को इस क्रम में रखेंगे। ये क्रम हमें याद रखना है, एमपीटी। नंबर 3, एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ करके एडवर्ब ऑफ मैनर बनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि जब हम एडवर्ब ऑफ मैनर बनाएंगे तो हम एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ देंगे तो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर में एक शब्द भी बनता है, एक शब्द भी होता है, और फ्रेज भी बनाया जा सकता है। ठीक है। नंबर 4 है, लेकिन सामान्यतः प्लेस व टाइम में ऐसा नहीं होता। ऐसा कैसा नहीं होता? मतलब अगर फ्रेज है तो फ्रेज ही बना रहेगा, उसका हम एक शब्द नहीं बना सकते मैनर की तरह, और यदि एक शब्द है तो उसका हम फ्रेज नहीं बना सकते हैं मैनर की तरह। तो जो चीज़ मैनर में लागू हो रही है वो प्लेस और टाइम में नहीं होती है। अब देखिए हम आपको थोड़ा सा बताते हैं किस प्रकार से हम एडवर्ब ऑफ मैनर बनाएंगे। यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव्स हमने यहाँ पर लिख रखे हैं, इनका एडवर्ब बनाएंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, और आगे लिखा हुआ एडवर्बियल फ्रेज, यानी कि जो हम एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ करके एडवर्ब बना रहे हैं उसको फ्रेज में कैसे लिखेंगे, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमें जोड़ना है मान लीजिए एलवाई, तो ये हो जाएगा ब्यूटीफुली, एक शब्द बन गया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इसका एक शब्द बन गया। अब यदि हम इसको फ्रेज में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? इन ए ब्यूटीफुल मैनर, इन ए ब्यूटीफुल मैनर, ये एक शब्द है एडवर्ब ऑफ मैनर, और ये एडवर्ब ऑफ मैनर का क्या है? फ्रेज है। इन ए ब्यूटीफुल मैनर या इन ए ब्यूटीफुल वे, WAY, हम दूसरे में लिख देंगे। वे, मैनर, स्टाइल, ये तीनों सिनोनिम है। तो ये एडजेक्टिव को भी हमने यहाँ प्रयोग किया है, तो ये हमारा फ्रेज बन गया। ऐसी स्थिति प्लेस और टाइम के साथ में नहीं होती है स्टूडेंट्स। ठीक है ना।
ये स्लो है, हमने इसमें एल वाई जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? स्लोली। फ्रेज क्या होगा? इन ए स्लो मैनर। ये फ्रेज बन गया। र्यूड, इसमें हमने एल वाई जोड़ा, र्यूडली इन ए र्यूड वे। मैनर के स्थान में प्रयोग कर दिया। हम इन ए का प्रयोग करके उसके बाद एडजेक्टिव रखेंगे और उसके बाद हम मैनर या वे का प्रयोग कर देंगे, तो ये हमारा फ्रेज बन जाएगा। अब ये है क्वाइट। क्या हो जाएगा इसका? क्वाइटली। और इन ए क्वाइट मैनर। तो किस प्रकार से फ्रेज ये केवल मैनर में लागू होता है, प्लेस या टाइम में ऐसा नहीं होता है। अगर फ्रेज है तो उसका फ्रेज रहेगा, एक वर्ड नहीं बना सकते हम इस मैनर की तरह। हैप्पी, अब देखिए इसमें वाई आ रहा है, इस एडजेक्टिव में क्या है? वाई है। हम इसमें एल वाई जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? इस वाई को आई में चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा हैप्पीली। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका एडवर्ब मैन वो फ्रेज बन जाएगा इन ए हैप्पी मैनर। अब ये इजी है, तो क्या होगा? इस वाई को आई में चेंज कर देंगे हैप्पी की तरह। यदि किसी एडजेक्टिव के एंड में वाई आता है और उसमें एल वाई जोड़ते हैं तो एल वाई जोड़ने से पहले हम वाई को आई में चेंज कर देंगे। इस प्रकार से आई में चेंज करेंगे और तब इसमें एल वाई जोड़ेंगे। यहाँ पर हो जाएगा इन ए। हाँ, ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ए आ रहा है, यहाँ ये कॉन्जोनेंट है, यहाँ कॉन्जोनेंट है, यहाँ कॉन्जोनेंट है, यहाँ कॉन्जोनेंट आ रहा है, यहाँ भी कॉन्जोनेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या है? वोविल आ रहा है। तो क्या होगा? इन एन इजी वे या मैनर। अब देखिए ये कंपटीशन बेस है। कंपटीशन बेस अगर आप अलग से तैयार करेंगे तो यहाँ यदि आप करते चलेंगे तो यू विल बी स्ट्रोंगर। यदि आप यहीं से आप इसको शुरू करेंगे तो यहाँ इन सब में 5 में ए आया, यहाँ पर एन क्यों आया? क्योंकि ये वोविल से शुरू हो रहा है और साउंड भी वोविल की आ रही है। इस चीज को हम एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं। He was a great favorite of his teachers. ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज सर्टेन। अब बात आती है कि जो हमारा एडवर्ब बनेगा मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो कहाँ रखा जाएगा सेंटेंस में। इसका भी कोई एक निश्चित स्थान नहीं है, अलग अलग नियम है, उस नियम के अनुसार इसका प्रयोग होगा। अब देखते हैं, यहाँ पर बी फॉर्म आ रही है, ही वाज ए ग्रेट, है ना, ठीक। और ये सर्टेन एडजेक्टिव है, इसमें हम एल वाई लगा देंगे। तो जहां पर केवल सेंटेंस के अंदर बी फॉर्म आती है तो हमारा एडवर्ब इस लिंकिंग वर्ब के बाद बी फॉर्म के बाद प्रयोग होता है। किस प्रकार से होगा? ही वाज, वैसे सर्टेनली ये जो है निश्चित कर रहा है, ही वाज certainly a great
favorite of his। इसमें बी फॉर्म आ रही है तो हमने सर्टेनली को बी फॉर्म के बाद रखा है। यदि सेंटेंस के अंदर केवल बी फॉर्म आ रही है, उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, सॉरी मेन वर्ब नहीं है, तो हमारा जो एडवर्ब है वो बी फॉर्म के बाद आएगा। तो ही वॉज सर्टेनली ए ग्रेट फेवरेट ऑफ हिज टीचर्स। तो हमारा एडवर्ब कहाँ आया है? बी फॉर्म के बाद। नंबर 2, ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, देयर सर्विस इज सेल्फलेस। सेल्फलेस एडजेक्टिव है। अब देखिए इसमें ये मेन वर्ब है और इस मेन वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। तो जिस सेंटेंस के अंदर केवल मेन वर्ब आती है और उसका ऑब्जेक्ट हो, ग्रेट पीपल किसकी सेवा करते हैं? देयर कंट्री, ये इसमें ऑब्जेक्ट है। तो जिस सेंटेंस में मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसमें एडवर्ब ऑफ मैनर ऑब्जेक्ट के बाद आता है या फिर मेन वर्ब से पहले। ग्रेट पीपल सेल्फलेसली सर्व देयर कंट्री, और को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हम एडवर्ब ऑफ मैनर को। ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री सेल्फलेस का सेल्फलेसली, इसमें एल वाई जोड़ देंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट है तो हमने ऑब्जेक्ट के बाद में सेल्फलेसली को प्रयोग किया है। इसे यहाँ भी प्रयोग कर सकते हैं मेन वर्ब से पहले। नेक्स्ट देखेंगे, ही वॉज एट फॉल्ट, वो दोषी था। देयर इज नो डाउट इन इट, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो निसंदेह। ठीक है, तो क्या होगा? बी फॉर्म आ रही है ना बी फॉर्म, ठीक है, तो हम अनडाउटेडली को इस बी फॉर्म के बाद प्रयोग करेंगे। बी फॉर्म इसमें वाज है तो ही वाज अनडाउटेडली एट फॉल्ट। ही वाज अनडाउटेडली एट देयर इज नो डाउट। नो डाउट के लिए हमने क्या प्रयोग किया? अनडाउटेडली। इस चीज को हमें लर्न करना पड़ेगा। नो डाउट आ रहा है, नॉट एनी डाउट आ रहा है, विदाउट एनी डाउट आ रहा है, इसके लिए हम विदाउट एनी डाउट का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? ही, जब हम विदाउट एनी डाउट क्या हो गया? फ्रेज बन जाएगा। फ्रेज बन जाएगा तो मैं केवल आपको ओरल बता रहा हूं। He was at fault without any doubt। ऐसे भी इसको बनाया जा सकता है। विदाउट एनी डाउट जो है ये क्या है? फ्रेज है, ठीक है, और ये एडवर्ब सिंगल वर्ड है। तो ये चीज हमें, जब तक हम इनको स्टडी नहीं करेंगे, सेल्फ स्टडी के बिना हमारी ये चीजें वीक रहती हैं। तो इसलिए आपको जो लर्निंग वर्क है ये हमारा होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ही वेंट टू मार्केट ही वॉज इन ए हरी। वो बाजार गया, वो जल्दी में था, शीघ्रता में था। तो इन ए हरी क्या है? ये फ्रेज है। और ध्यान दें स्टूडेंट्स, इस इन ए हरी के लिए हम फ्रेज है, इसके लिए एक शब्द प्रयोग करेंगे, हरीडली। अब इन ए हरी के लिए हरीडली आएगा, HURRIEDLY। ये हरी से बना है, हरीडली। तो हम इसको फ्रेज को भी प्रयोग कर सकते हैं और एक शब्द को भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये हमारा जो आएगा, इन ए हरी आए या हरीडली आए, मार्केट के बाद आएगा।
ठीक है, तो ही went to market in a hurry, और he went to मार्केट। इस इन ए हरी के लिए हम एक शब्द किस शब्द के लिए क्या चीज प्रयोग होनी है स्टूडेंट्स, इसकी तो स्टडी करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी होगी और लर्न करना ही पड़ेगा। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है उसे आप समझते हैं या रटते हैं। बहरहाल जब हमें जिस चीज की आवश्यकता होती है उस चीज की वहां पर पूर्ति होनी चाहिए, बस। नेक्स्ट है आई सेल रिटर्न बाय मॉर्निंग, प्रातःकाल तक लौट आऊंगा। आई एम डेफिनेट अबाउट इट, मैं इसके बारे में निश्चित हूं। देखिए यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब सेल आ रही है, मेन वर्ब है रिटर्न। तो जिस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग और मेन वर्ब होती है तो हमारा एडवर्ब हेल्पिंग और मेन वर्ब के रूप के बीच में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग है सेल, मेन है रिटर्न, तो डेफिनेट का एडवर्ब बनता है डेफिनेटली। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है ना। तो क्या होगा, आई सेल डेफिनेटली रिटर्न बाय मॉर्निंग। तो कहाँ एडवर्ब प्रयोग हो रहा है, हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में। हेल्पिंग है सेल और मेन वर्ब है रिटर्न। तो हमें इन चीजों की भी जानकारी होनी चाहिए कि इस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग क्या है, मेन वर्ब क्या है, इसमें बी फॉर्म आ रही है, केवल मेन वर्ब है। तो ये चीजें तो हमें आनी चाहिए, ये बेसिक है, बेसिक हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, द रोज हैज थॉर्न्स, इट इज सर्टेनली। देखिए यहाँ पर हैज आ रही है, हैज यहाँ रखने के अर्थ में है, रोज में कांटे होते हैं और ये निश्चित है। तो इसमें ये मेन वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये, क्योंकि इसके साथ कोई भी मेन वर्ब की फॉर्म नहीं आ रही है। कोई से मीन्स क्या है, थर्ड फॉर्म नहीं है, और थर्ड फॉर्म नहीं है तो फिर ये ही मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। और तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है तो एडवर्ब कहाँ आता है, ऑब्जेक्ट के बाद आता है या फिर मेन वर्ब से पहले। तो क्या होगा, द रोज हैज थॉर्न्स, सर्टेन का हो जाएगा सर्टेनली। ठीक है स्टूडेंट्स, चूंकि इसमें हैज मेन वर्ब है, रखने के अर्थ में आ रहा है, कीप के अर्थ में आ रहा है, ठीक है, या पजेस, द रोज पजेसेज, ठीक है, रखने के अर्थ में है, और द रोज certainly has thorns। नेक्स्ट देखेंगे, द सनसेट, द बॉय हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क। सूर्य छिप गया, लड़कों ने कार्य पूरा नहीं किया। मीन्स लड़कों ने सूर्यास्त के समय तक के लिए क्या प्रयोग होगा, बाई। हालांकि इनमें कहीं प्रीपोजिशन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार यहाँ टाइम आ रहा है तो टाइम के लिए तो प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी। तक के लिए बाई या टिल आता है और के समय के लिए एट आता है।
इन और विद इन भी टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन जैसी जहाँ रिक्वायरमेंट होती है उसी के अनुसार प्रयोग होगा। तो क्या होगा, लड़कों ने कार्य को सूर्यास्त के समय तक पूरा नहीं किया। तो दी सनसेट का नाउन क्या होगा, सनसेट। दी आर्टिकल हटा देंगे इसमें से, तो देखें किस प्रकार से, और टाइम तो एंड में आता है, एंड में ही आएगा। दी बॉयज had not completed the work तक के लिए प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग होगा। अब जैसे कि इसमें देखिए नॉट क्या एडवर्ब है, यदि हमारा कोई एडवर्ब ऑफ मैनर होता तो इसमें ऑब्जेक्ट है वर्क, इसके बाद आता, लेकिन टाइम तो आता ही बाद में है, चाहे वर्ब का ऑब्जेक्ट हो या ना हो। MPT तो T फॉर टाइम, तो टाइम तो एंड में ही आना है। बाय सनसेट, इस प्रकार से हमने इसका टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम बना दिया, इसमें से आर्टिकल दी हटा दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। द रिवर वॉज फ्लोइंग, इट्स फ्लो वॉज स्लो। तो फ्लोइंग जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, ध्यान देंगे जब सेंटेंस के अंदर वर्ब इंट्रांजिटिव होगी तो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर मेन वर्ब के तुरंत बाद आएगा। तो फ्लोइंग क्या है, इसे मेन वर्ब है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो अब ऐसा नहीं कि हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में रख देंगे, क्यों, क्योंकि ये वर्ब इंट्रांजिटिव है। जब वर्ब इंट्रांजिटिव होता है तो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर उस इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ही रखा जाता है। तो हो जाएगा द रिवर वाज फ्लोइंग, स्लो एडजेक्टिव है, LY लगा देंगे, स्लोली। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। ही डिड इट विद ग्रेट सक्सेस। अब देखिए यहाँ ही डिड इट है, यहाँ ही डिड विद ग्रेट सक्सेस है, तो ये क्या है, फ्रेज बन करके लिखा हुआ है। जब हम इसको ऐसे ही लिख देंगे तो फिर दो सेंटेंस देने की आवश्यकता क्या थी, लेकिन ये एज ए फ्रेज के रूप में लिखा है। इसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे, देखिए है ना एक शब्द की रिक्वायरमेंट। अगर इसको हमें जोड़ना है तो फिर इसको देने की आवश्यकता क्या थी, तो ठीक लिखा हुआ है। तो विद एक शब्द क्या होगा, सक्सेस नाउन है, और इस नाउन से बनता सक्सेसफुल एडजेक्टिव, ठीक है, और सक्सेसफुल का क्या बनेगा, सक्सेसफुली। तो क्या होगा, ही डिड इट सक्सेसफुली। विद ग्रेट सक्सेस को हम लिखेंगे सक्सेसफुली। ये चीज हमें आनी चाहिए कि विद ए ग्रेट सक्सेस के लिए क्या लिखा, सक्सेसफुली लिखा, और इन ए हरी के लिए हरीडली लिखा जाएगा, नो डाउट के लिए विदाउट एनी डाउट या अनडाउटेडली लिखा जाएगा। तो सच वर्ड्स वी हैव टू लर्न बाय हार्ट। ऐसे शब्दों को हमें कंठस्थ करना पड़ेगा, तभी हमारा सिंथेसिस ईजी से ईजियर होगा। तो ये हमने आपको 9 सेंटेंस में एक्सप्लेन किए। इस एडवर्ब के का एक वीडियो हम आपको और बनाने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे तो आपका ये एडवर्ब, यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बल फ्रेज आपको क्लियर हो जाएगा। इसके पश्चात उसको भी आपको देखना है। ओके, थैंक्स।